हाँ देखें वीडियो नंबर 3। वीडियो नंबर 3 आप देखें। अब देखें एक नई राजधानी की योजना। पिछले पहले में आपने देखा कैसे कैसे ध्वंस किया गया, कैसे कैसे दिल्ली के मस्जिदों तमाम महलों को तोड़ा गया। उसके बाद अब देखें एक नई राजधानी की योजना वो लोग बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? अंग्रेजों को दिल्ली के सांकेतिक महत्व का अच्छी तरह से पता था, लिहाजा 1857 की बगावत के बाद उन्होंने यहाँ बहुत सारे शानदार आयोजन किए। 1877 में वायसराय लिटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की मलिका घोषित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। वैसे तो ब्रिटिश भारत की राजधानी अभी भी कलकत्ता ही थी, लेकिन इस विशाल दरबार का आयोजन दिल्ली में किया गया। इसकी क्या वजह रही होगी? विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने यह समझ लिया था कि लोगों की नज़र में मुगल बादशाह का महत्व अभी भी बना हुआ है और वे उसे ही अपना मुखिया मानते हैं। लिहाजा ब्रिटिश सत्ता का मुगल बादशाहों और 1857 के बागियों के मुख्य केंद्र में पूरी तड़क भड़क के साथ प्रदर्शन किया गया। एक नई राजधानी की योजना। तो इसको आप पढ़ रहे हैं, एक नई राजधानी की योजना। एक नई राजधानी की एक नई राजधानी की योजना। तो इसी के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं। तो 1911 में जब जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया, तो इस मौके पर दिल्ली में एक और दरबार का आयोजन हुआ। कलकत्ता की बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने के फैसले का भी इसी दरबार में ऐलान किया गया। 1911 में जब जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया, उसी समय की बात है। तत्कालीन शहर के दक्षिण में रायसीना पहाड़ी पर 10 वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली का निर्माण किया गया है। एडवर्ड लटेंस और हर्बर्ट वेकर नाम के 2 वास्तुकारों को नई दिल्ली और उसकी इमारतों का डिजाइन तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। नई दिल्ली स्थित सरकारी परिसर में 2 मील का चौड़ा रास्ता वायसराय के महल, यानी कि वर्तमान राष्ट्रपति भवन, जो आज राष्ट्रपति भवन है, वही वायसराय का महल हुआ करता था, तक जाने वाला किंग्सवे, वर्तमान राजपथ, और उसके दोनों तरफ सचिवालय की इमारतें बनाई गई थी। इन सरकारी इमारतों की बनावट में भारत के शाही इतिहास के अलग अलग दौर की झलक दिखाई देती थी। फिर भी इसका रूप मोटे तौर पर क्लासिकी यूनान 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का दिखाई देता था। उदाहरण के लिए वायसराय पैलेस का केंद्रीय गुंबद सांची में बने बौद्ध स्तूप की बनावट पर आधारित था। लाल भुरभुरे पत्थर और नक्काशीदार जालियों की पेड़ा मुगल वास्तुशिल्प से ली गई थी, लेकिन नई इमारतों में ब्रिटिश प्रभुत्व की झलक भी जरूरी थी। इसलिए वास्तुकारों ने इस बात का ख्याल रखा कि वायसराय का महल शाहजहां की जामा मस्जिद से भी ऊंचा हो। यह काम कैसे किया जा सकता था? नई दिल्ली के निर्माण में लगभग 20 साल लगे। इरादा एक शहर बनाने का था जो शाहजहानाबाद के मुकाबले बिल्कुल अलग हो। उसमें भीड़ भरे मोहल्लों और सकरी गलियों के लिए कोई जगह नहीं थी। नई दिल्ली में चौड़ा सीधी सड़कों और विशाल परिसरों के बीच बड़ी बड़ी इमारतों की कल्पना की गई थी। पुरानी दिल्ली में अफरा तफरी दिखाई देती थी। नया शहर स्वच्छ और स्वस्थ दिखाई पड़ता था। अंग्रेजों को भीड़ भरे इलाके गंदे और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बीमारियों का स्रोत दिखाई देते थे। इसलिए नई दिल्ली में बेहतर जलापूर्ति
गंदगी के निकास और नालियों की पूरी व्यवस्था तैयार की गई। उसे ज़्यादा हरा भरा बनाया गया। वहाँ पेड़ और बड़े बड़े पार्क बनाए गए ताकि लगातार ताज़ी हवा और ऑक्सीजन मिलती रहे। तो इस तरह से नई दिल्ली बनाने की योजना बनाई। इस तरह से नई दिल्ली शहर बनाने की योजना बनाएगी। आगे और देखें, एक स्रोत दिया गया है। स्रोत 3, नई दिल्ली की कल्पना। दिल्ली को राजधानी के रूप में चुनने के पीछे वायसराय हार्डिंग ने यह वजह बताई थी, यह बदलाव भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा और सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के अदम्य संकल्प के रूप में इसकी सराहना करेंगे। वास्तुकार हर्बर्ट बेकर की राय में उसने क्या कहा? हर्बर्ट बेकर ने नई राजधानी अच्छे शासन और एकजुटता का पाषाण प्रतीक होनी चाहिए, जो ब्रिटिश शासन के तहत भारत के इतिहास में एक नई बात है। भारत में ब्रिटिश शासन केवल शासन और संस्कृति की एक परत भर नहीं है, यह एक पनपती हुई नई सभ्यता है। इसमें पूर्व और पश्चिम के श्रेष्ठ तत्वों का मिश्रण है। दिल्ली में वास्तुशिल्प में इस महान तथ्य की झलक मिलनी चाहिए। ये जो है स्रोत 3 से लिया गया है, 2 अक्टूबर 1912 की बात है। अब आप आगे देखें, इस तरह से एक चित्र 9 को आप देख लें। चित्र 9 दिया गया है। चित्र 9 में देखें, जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक कारोनेशन दरबार 12 दिसंबर 1911 की बात है, जब उसको राजा बनाया गया इंग्लैंड का। उस दरबार में 1 लाख से ज़्यादा भारतीय राजा, महाराजा, अंग्रेज अफसर और सिपाही जमा हुए थे। चित्र नंबर 10 में देखें, रायसीना पहाड़ी के ऊपर स्थित वायसरीगर पैलेस, राष्ट्रपति भवन, जहाँ पर आज हमारे राष्ट्रपति महोदय रहते हैं, वही वायसराय वहाँ पर रहा करते थे। तो इस तरह से अब आपका ये तीसरा वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आगे अगले वीडियो में